नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। और प्रोडक्ट, ग्लाइकोसाइड्स जो है वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस और प्रोडक्ट होते हैं ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉम प्लांट और एनिमल ओरिजिन। ठीक, तो मतलब ये कह रहा है कि ग्लाइकोसाइड जो है वो आपके नेचुरली सब्सटेंस है, नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जो कि आपको प्लांट या एनिमल ओरिजिन से मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये जो है ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन दो मॉइटीज में टूटता है, दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। ठीक, दो पार्ट्स में ब्रेक होता है तो ये जो ग्लाइकॉन पार्ट है ये जो है ये आपका मोस्टली ग्लूकोज होता है। ठीक, ये ग्लूकोज है और जो ए ग्लाइकॉन पोर्शन है, ये ए ग्लाइकॉन पोर्शन जो है वो जो है आपका ये ग्लूकोज नहीं होता है और ये फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, तो इतना अभी तक हमने जाना कि जो है ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस या प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपको जो है प्लांट या एनिमल ओरिजिन से ऑब्टेन होते हैं। अगर हम जो है जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये दो पार्ट्स में मोस्टली ब्रेक होता है, पहला ग्लाइकॉन और दूसरा ए ग्लाइकॉन। ठीक है, तो जो ग्लाइकॉन पोर्शन होता है वो ग्लूकोज होता है ना, कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है, और जो है जो ए ग्लाइकॉन पोर्शन होता है वो जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट या नॉन शुगर पोर्शन होता है। इसको जो है ये जो है आपका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, अगर हम देखें कि जो ग्लाइकॉन है, ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन जो पार्ट्स हैं, ठीक, ये आपस में जुड़े किससे होते हैं? बॉन्डेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है ना, मतलब कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोसाइड्स हैं अगर हम इनको ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पार्ट में ये ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, ये ब्रेक कैसे होते हैं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस के माध्यम से। ठीक है, और जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस या एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस के माध्यम से जब ये ब्रेक हो जाते हैं तो ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पार्ट अलग हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कहें कि जो है ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन जो है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े कैसे होते हैं, तो वो जुड़े होते हैं बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है ये ही जो है इन दोनों ग्लाइकॉन और ए ग्लाइकॉन पार्ट को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इतना तो हो गया इंट्रोडक्टरी पोर्शन में कि आपका ग्लाइकोसाइड होता क्या है। ठीक है, अगर हम अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं,
ये जो एग्जाम्पल लिए हैं ये सेनोसाइड ए है, ठीक है, सेनोसाइड ए, ठीक, ये सेनोसाइड ए है। और अगर सेनोसाइड ए का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो है ये कीटोन ग्रुप लगा है, ठीक है, ये कीटोन ग्रुप लगा है जिसकी वजह से ये एंथ्राक्यूनोन डेरिवेटिव है, ठीक, एंथ्राक्यूनोन डेरिवेटिव है। और इसमें अगर हम देखें तो अलग अलग पोर्शन को अगर जो है क्लासीफाई करें तो ये जो है C6H11O6 जो है आपका, ये जो है क्या कहते हैं आपका ग्लूकोज पोर्शन है। और इधर जो ये जो बेंजीन रिंग वाला एंथ्रासीन रिंग जो बनी है ये आपका क्या है, ए ग्लाइकॉन पार्ट है। और यही ए ग्लाइकॉन पार्ट जो है वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो है यहाँ से देख रहे हैं हम कि बेंजीन के इस पोर्शन से ये जो ग्लूकोज जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहला रहा है इसका, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहला रहा है, ठीक है ना। यहाँ हम कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जैसे कि आपका एलोए है, एलोए, इससे क्या मिलता है, एलोइन मिलता है, क्या मिलता है, एलोइन, ठीक। और ये जो एलोइन है ये क्या काम करता है, लग्जेटिव और परगेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। इसी तरह से डिस्टेलिस ये क्या है, इससे हमको क्या मिलता है, डिजिटॉक्सोज और डिजिटॉक्सोजेनिन, ठीक है, डिजिटॉक्सोज एंड डिजिटॉक्सोजेनिन मिलता है, ठीक है ना। ये डिजिटॉक्सोज और डिजिटॉक्सोजेनिन जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं, कार्डियक, ठीक है ना। ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं और इनको कार्डियक ग्लाइकोसाइड इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये कार्डियक मसल्स पे अपना वर्क शो करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इनकी फैमिली की तो एलोए जो है वो लिलिएसी फैमिली का है और डिस्टेलिस जो है स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली की है, ठीक है। इस तरह से ये आपको कम से कम 2-3 एग्जाम्पल हो गए हैं, है ना। अभी अगर हम बात करें कि ग्लूकोज पोर्शन कौन कौन से हो सकते हैं ग्लाइकोसाइड में, जो ग्लूकोज पोर्शन है अगर तो वो एक ग्लाइकॉन वाला पोर्शन है, ग्लाइकोन पोर्शन जो है वो क्या क्या हो सकता है, वो ग्लूकोज हो सकता है, ठीक, और क्या हो सकता है, रैमनोज हो सकता है, रैमनोज हो सकता है और सुक्रोज हो सकता है, माल्टोज हो सकता है, ठीक है। ग्लूकोज, रैमनोज, सुक्रोज, माल्टोज, इस तरह से, है ना, आपके ये हो सकते हैं, ठीक है। इसको अभी इरेज कर रहे हैं। बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स मोस्टली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ग्लाइकोसाइड। तो ग्लाइकोसाइड का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी फैमिली में, तो पहला फैमिली है लिलिएसी, ठीक है। दूसरी फैमिली आपकी है जेंटियानेसी, स्क्रोफुलेरिएसी, ठीक, एपोसाइनेसी, ठीक। तो ये कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें जो है कहते हैं
ग्लाइकोसाइड्स ऑब्टेन करते हैं, जैसे लिनिएसी है, जिम्टियानेसी है, स्कोपुलेरिएसी है, अपोसाइनेसी है, एस्केल्पिडेसी है ना। तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनसे हम ग्लाइकोसाइड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक, तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, मतलब डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, फिर उसके बाद कौन सा बॉन्ड उसमें पाया जाता है, और देन उसमें हमें एक एग्जाम्पल पढ़े जिसका जो था सेनोसाइड ए का। ठीक है, उसके माध्यम से हमने ये बताया कि उसमें कौन सा क्या कहते हैं मतलब पोर्शन कौन सा ग्लाइकोज वाला है, ग्लाइकोन वाला, और कौन सा पोर्शन ए ग्लाइकॉन पार्ट है। उसके बाद फिर हमने जो है ये पढ़ा कि जो है किन किन फैमिलीज में के माध्यम से जो है ग्लाइकोसाइड्स हमको ऑब्टेन होते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्लाइकोसाइड। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड। ठीक, तो ये जो है नेचुरली अकरिंग होते हैं, नेचुरली अकरिंग होते हैं, और जो है ये एमॉर्फस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक, एसिड हाइड्रोलिसिस की जा सकती है, ठीक है, एसिड हाइड्रोलिसिस हो सकती है इनकी, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस की जा सकती है इनकी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो जितने भी ग्लाइकोसाइड्स हैं ये अधिकतर नेचुरली अकरिंग है, और इनका जो अगर देखा जाए तो ये अमॉर्फस होते हैं नेचर में, समझ रहे हैं ना, एमॉर्फस होते हैं और क्रिस्टलाइन होते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस भी की जा सकती है, उसके साथ साथ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस भी की जा सकती है। ठीक है, soluble in water, जो अभी हमने पढ़ा ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज थी। नेचुरली अकरिंग है, एमॉर्फस है, क्रिस्टलाइन होते हैं, और एसिड हाइड्रोलिसिस की जा सकती है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस भी ये देते हैं। सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में भी सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स पढ़ेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स को वेरियस टाइप से क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक एक्टिविटी। ठीक, देन हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन। पार्ट। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ग्लाइकोसाइड्स को क्लासिफाई किया गया है 3-4 तरीके से। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ थेरापेटिक एक्टिविटी, और तीसरा जो है ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकॉन पार्ट। ठीक, तो मतलब इस तरह से हम इसको 4 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करेंगे केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर की।
तो केमिकल नेचर में आपका जो है अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो कम से कम 10 क्लासिफिकेशन है, A, C, I, P, S, F नहीं, S, I, P, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, ये आपका एंथ्रासीन, एंथ्रासीन और क्यूनोन टाइप ऑफ, ठीक, एंथ्राक्यूनोन या एंथ्रासीन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड। फिर बात करते हैं ए से, तो यहाँ एल्डिहाइड टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड, ठीक। दूसरा साइनोजेनेटिक, इस सी से साइनोजेनेटिक और दूसरी सी से कॉमरिन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड। यहाँ एस से स्टेरॉयडल, टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड, और इस दूसरे वाले एस से क्या होगा आपका सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, ठीक है ना। तो अभी मतलब ये है, ये मैंने याद करने का ट्रिक से बनाया था कि A, C, S, I, F, G, P, मतलब ये इस नाम से है जो आपका ग्लाइकोसाइड्स हैं, उनका स्टार्टिंग का एक लेटर मैंने ले लिया है और उसके हिसाब से वो इसको मैंने लर्न कर लिया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एंथ्रासीन, ए से एंथ्रासीन या एंथ्राक्यूनोन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड, ए से दूसरे वाले से एल्डिहाइड टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड, और सी से साइनोजेनेटिक और दूसरे वाले सी से कॉमरिन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड। फिर यहाँ आते हैं एस वाले से, एस से स्टेरॉयडल टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड और दूसरे एस से सैपोनिन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड, ठीक। यहाँ IFGP जो है, IFGP इसका मतलब ये हुआ आई से आइसोथायोसाइनेट, आई से आइसोथायोसाइनेट टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड, और F से फ्लेवोनाइड टाइप ऑफ, FLA फ्लेवोनाइड टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड। जी से यानी कि मिसलेनियस टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड, जी से ग्लाइकोसाइड है, ग्लाइकोसाइड मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस। और यहाँ P से जो है आपका ये फिनोलिक टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड है, ठीक है, P से फिनोलिक टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड है ना। तो मतलब अभी हम जो है, जो अभी पढ़ रहे हैं उसमें क्लासिफिकेशन देखें तो अगर ये जो है, ये कुछ 8-9 तरह की क्लासिफिकेशन है। पहला ए से एंथ्रासीन या एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड, दूसरा एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, तीसरा कॉमरिन या साइनोजेनेटिक टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, कॉमरिन ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड, एस से स्टेरॉयडल, एस से सैपोनिन टाइप ऑफ, आई से आइसोथायोसाइनेट एंड जी, एफ से फ्यूरोकॉमरिन और जी से जो है आपका ग्लाइकोसाइड मिसलेनियस, पी से फिनोलिक, ठीक। ये इतने टाइप के हमने क्लासिफिकेशन किए, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो है ये जो एंथ्रासीन जो है या एंथ्राक्यूनोन वाले हैं, इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें एलोए, ठीक है, एलोए है लिलिएसी फैमिली, ठीक है ना। और इससे जो है हमको केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या मिलता है, एलोइन, ठीक है। और ये काम क्या करता है, लक्सेटिव परगेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें हम एल्डिहाइड वाले में, तो इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो गया है।
अब यहाँ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की हम बात करें तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उसमें एंथ्रोन रिंग पाई जाती है, ठीक है ना। और ये जो है क्यूनोन मतलब कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एलोए होता है, एलोए है ना, एलोवेरा जिसको हम लोग कॉमन नाम से जानते हैं। और ये जो है इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन होता है हमको एलोइन होता है, बार्बालोइन होता है, एलोइमेटिन होता है, ठीक है। तो ये सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो मिलते हैं हमको, ये सब जो है आपके किस कैटेगरी के हैं, थेरेप्यूटिक अगर एक्टिविटी देखी जाए तो इसकी, तो ये लग्जेटिव होते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर इसकी फैमिली देखी जाए तो ये लिलिएसी फैमिली के हैं। इसी तरह से अब दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 था एलोए, दूसरा आपका कैस्केरा है। तो कैस्केरा जो है वो बिलोंग करता है किस फैमिली से, रैमनेसी फैमिली से। और इसमें रैमनोसाइड ए बी सी डी इस तरह से आपके ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी सेम वही काम करता है, लग्जेटिव इफेक्ट देता है। इसके बाद दूसरा हम लोग दूसरी कैटेगरी का बात करें तो जैसे कि मोस्टली हम लोगों का जो सिलेबस में है अधिकतर वो सैपोनिन है, सैपोनिन और एंथ्राक्विनोन वाला है, ठीक है, एंथ्राक्विनोन, ठीक। एंथ्राक्विनोन और दूसरा सैपोनिन हो गया, एंथ्राक्विनोन हो गया, कार्डियक हो गया, ठीक, स्टेरॉयडल। इन 4 चीज़ों से मोस्टली ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही मेन मोटो होगा कि हम इनको जो है क्लियर करें, ठीक है। तो अभी जो है अभी हम लोग पढ़े हैं एंथ्राक्विनोन वाला। अब हम लोग बात करेंगे सैपोनिन ग्लाइकोसाइड के बारे में। तो सैपोनिन ग्लाइकोसाइड जो होते हैं ये ऐसे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके फोम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लिक्वर आइस, ठीक है। तो लिक्वर आइस अगर वाटर के साथ रखते हैं, ठीक, वाटर के साथ रखते हैं तो लिक्वर आइस वाटर में सोक हो जाएगी और सोक करने के बाद जो है जब इसको हम जो कहते हैं शेक करते हैं तो प्रोड्यूस करता है फोम, ठीक है। अब ये फोम प्रोड्यूस करता है तो इससे पता चलता है कि ये सैपोनिन टाइप का ग्लाइकोसाइड है, ठीक है ना। ये सैपोनिन टाइप का ग्लाइकोसाइड है। और लिक्वर आइस से हमको कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, लिक्वर आइस से बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, जैसे ग्लाइसिराइजिन है, ग्लाइसिराइजिनिक एसिड है, ठीक है। और इसका जो है केमिकल अगर हम बात करें लिक्वर आइस का, तो लिक्वर आइस जो है इसका जो नेम है वो क्या है, ग्लाइसिराइजा गैलेब्रा, ठीक, ग्लाइसिराइजा गैलेब्रा। और ये ग्लाइसिराइजा गैलेब्रा जो है वो जो है आपका लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके टेस्ट की बात करें अगर सैपोनिन के टेस्ट की, तो सैपोनिन में 2 टेस्ट होते हैं, एक फोम टेस्ट और दूसरा जो है हीमोलाइटिक टेस्ट, है ना। तो ये फोम टेस्ट अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर जो है कहते हैं पाउडर ड्रग है उसको जो है कहते हैं शोक करके रखते हैं और फिर शेक करते हैं तो फोम प्रोड्यूस होता है। और हीमोलाइटिक में क्या होता है, अगर एक्सट्रैक्ट लेते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्रग का एक्सट्रैक्ट लिया और जो है हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड के साथ रिएक्ट कराता है, तो जब ब्लड के साथ ये रिएक्ट करता है तो हीमोलिसिस कॉज करता है, हीमोलिसिस कॉज करता है, ठीक है। हीमोलिसिस कॉज करता है जिस वजह से इसको हीमोलाइटिक टेस्ट कहते हैं। और इससे ये कंफर्म होता है कि ये सैपोनिन टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पॉज कर दीजिए थोड़ा सा। अब हम लोग बात करते हैं स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड, ठीक है। तो स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड जो होते हैं, स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड जो होते हैं इनका जो कहते हैं एक
ग्लाइकॉन पार्ट होता है, ए ग्लाइकॉन पार्ट होता है जो वो स्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। स्टेरॉयडल न्यूक्लियस होता है, मतलब जो मेन जो थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो पोर्शन, वो क्या होगा, स्टेरॉयडल होगा नेचर में, ठीक है ना। तो जैसे इसमें जो कहते हैं, और जो ए ग्लाइकॉन पोर्शन हो वो तो आपका जान ही रहे हैं ग्लूकोज वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो डिजिटैलिस है ना, डिजिटैलिस। अब इस जो है इसकी दो स्पीसीज आती हैं, डिजिटैलिस लैनेटा और डिजिटैलिस परप्यूरिया, ठीक है। डिजिटैलिस लैनेटा और डिजिटैलिस परप्यूरिया, है ना, जिन दोनों से जो है हमको डिजिटॉक्सोजेनिन और डिजिटॉक्सोज मिलते हैं। इसके अलावा भी और भी जो कहते हैं ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं, ठीक है। अब इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली अभी शुरुआत में ही मैंने बताया था, स्ट्रोफुलेरिएसी होता है, और ये जो है आपका किस काम आता है, कार्डियोटॉनिक होता है, ये कार्डियोटॉनिक होता है, ठीक। ये डिजिटैलिस जो है आपका कार्डियोटॉनिक होता है। तो इस तरह से जो है ये आपका, ये जो जितना हमने पढ़ा अभी स्टेरॉयडल ग्लाइकोसाइड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्लेवोनॉइड टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड। फ्लेवोनॉइड टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड, तो फ्लेवोनॉइड टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड में हम फ्लेवोनॉइड क्या होते हैं, जो कि जो कहते हैं जैसे जो फ्रूट्स होते हैं ना उसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। जैसे रूटीन हो गया, इसमें जो कहते हैं मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो पाया जाता है, रूटीन पाया जाता है, क्वर्सेटिन पाया जाता है, आइसोक्वर्सेटिन पाया जाता है। तो ये सारे जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फ्लेवोनॉइड्स से ही मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो है बकवीट अगर एग्जाम्पल अगर देखें हम फ्लेवोनॉइड का, तो इसमें बकवीट होता है, ठीक, बकवीट। इसको हम लोग बायोलॉजिकली किस नाम से जानते हैं, फैगोपाइरम, FAGO फैगो PYRUM फैगोपाइरम स्कुलेंटम फैगोपाइरम स्कुलेंटम, ठीक। ये फैगोपाइरम स्कुलेंटम जो है इससे हमको क्या मिलता है, रूटीन नाम का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है। ये रूटीन नाम का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, ये जो है और भी प्लांट्स में मिलता है आपको, ठीक है, जिनके नाम सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो सिट्रस फ्रूट, ठीक। स्टॉप कर दीजिए सर, अभी देखना है कैसे हुआ है, बहुत बेकार आ रहा है। देखिए पहले कैसे आ रहा है, अभी हेजिटेशन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। फिर इसको डिलीट कर देंगे।